नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुटेक एमजे में। शिक्षक साथियों, जैसा कि मान्यता का काम हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी का इस समय चल रहा है, उसके साथ साथ जो है 1 से 8वीं तक की मान्यता का काम भी चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के रहते हैं, तो मैं सभी के जवाब नहीं दे पाता हूँ। कई लोग कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, कई लोग व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं, कई लोग फ़ोन के माध्यम से पूछते हैं, तो मैं सभी की कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ या सभी मैसेज का जवाब नहीं दे पाता हूँ। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं एक ऐसा वीडियो इस वीडियो में को ऐसा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो को आपको एक एक स्टेप देखना है, तभी आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक ही वीडियो में वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, पर आपके एक एक डाउट क्लियर होंगे। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते। शिक्षक साथियों, जब हम 10वीं या 12वीं की यानी हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी की मान्यता के लिए अप्लाई करते हैं, तो हमें ये जो URL स्क्रीन पर दिखा रहा है, ठीक है, इस URL पर क्या करना है, इस URL को खोलना है अपने मोबाइल पे। ठीक है, इस URL को खोलने के बाद, ठीक है, इस URL को खोलने के बाद यहाँ पे यदि आप देखें, ठीक है, माउस कर्सर के पास, इसको खोलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। इनमें से हमें मान्यता NOC वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, ये जो मान्यता NOC का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे, जो कि इस प्रकार से कुछ होगा। अब यहाँ पे हमें दूसरा पेज इस प्रकार से दिखेगा, जिस पर हमें यहाँ पे तीर का निशान आप देख पा रहे हैं माउस कर्सर के पास, स्कूल लॉगिन यानी विद्यालय लॉगिन करें, इस पर क्लिक करना। अब इस पर क्लिक करने के बाद हम अगले स्टेप पे पहुंच जाएंगे, जहां हमने अपने स्कूल का यूजर आईडी और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो पुनः हम अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के पश्चात ईमेल आईडी के द्वारा स्कूल कोड सत्यापित करके नया पासवर्ड बदलना होगा। अब जैसे आप यूज़र आईडी पासवर्ड लॉगिन करेंगे वहाँ पे या नया आईडी पासवर्ड बनाएंगे, तो आप जो भी ईमेल प्रोवाइड कराएंगे उस पर OTP जाएगा। उस OTP को और मोबाइल नंबर पे भी OTP जाएगा, ठीक है, यहाँ पे डालना होगा। ठीक है, ईमेल डालने के बाद सेंड OTP जैसे ही आप करेंगे तो आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे आपकी ईमेल आईडी फ्रीज रहेगी। नीचे ईमेल का पासवर्ड यानी न्यू पासवर्ड डालना है, कंफर्म पासवर्ड डालना है और OTP बनाना है, और इसके बाद वेरीफाई OTP पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इतना काम करेंगे तो पुनः इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर NOC। ठीक है, सिंपली हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे तीर का निशान आप देख पा रहे हैं, यहाँ मान्यता पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पेज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि मान्यता बटन पर क्लिक करते ही मान्यता नवीनीकरण बटन प्रदर्शित होता है। अब मान्यता नवीनीकरण प्रदर्शित होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आप मान्यता नवीनीकरण पे करेंगे, ठीक, ठीक है, और इसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा, जिसमें मान्यता नवीनीकरण बटन पर क्लिक करने के पश्चात विद्यालय का डैशबोर्ड प्रदर्शित होगा, जिसमें रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। ठीक है, अब इसके बाद आप रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के पश्चात विद्यालय से संबंधित जानकारी दर्ज करना है और आपको अपडेट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जानकारी है विद्यालय की, वो सारी जानकारी आपको दर्ज करनी है। ठीक है, विद्यालय का कैसा प्रकार है, ये सारी जानकारियाँ आपको दर्ज करनी है। जो भी आपका मोबाइल नंबर वगैरह होगा, ईमेल आईडी होगी, वो सारी चीज़ें आपको दर्ज करनी है। इस पे जो जानकारी भरी गई है यह नॉर्मल जानकारी है, यह है ना, इस पे किसी का कुछ है ना जानकारी, वास्तविक जानकारी नहीं है ये जानकारी भरने के बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद स्कूल के भूमि एवं भवन की जानकारी, जैसे संस्था के पास उपलब्ध भूमि एवं भवन का विवरण, कक्षों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और कंप्यूटर आदि की जानकारी दर्ज कर फोटो अपलोड कर अपडेट एंड नेक्स्ट बटन पर आपको क्लिक करना होगा।
अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, पिछली मान्यता की प्रति अपलोड करना है जो लोग नवीनीकरण कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे नवीनीकरण और नवीन दोनों की सेम जानकारी फिल होगी अब। ठीक है, और 1 से 8वीं तक का मान्यता प्रमाण पत्र भी आपको अपलोड करना है। ये सिर्फ नवीनीकरण वालों को करना है, नवीन मान्यता वालों को ये दोनों चीजें अपलोड नहीं करनी। उसके अलावा स्कूल का भवन का विवरण स्वयं का है, किराए का है, लीज पर है ना, या दान में मिला हुआ है, वो सेलेक्ट करना है आपको। विद्यालय का क्षेत्र शहरी है कि ग्रामीण है, मान्यता के लिए कक्षाओं का विवरण देना आपको, किन किन कक्षाओं के लिए है ना मान्यता के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 9-10 कर रहे हैं। वर्गों की संख्या में सेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये कितने कक्षा हैं है ना, वो हो जाएगा। न्यूनतम भूमि यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हुई रहेगी। ठीक है, कि कितना क्षेत्रफल चाहिए। अब वर्गों की संख्या, वर्ग ज्यादा हो तो दर्ज करें। मान लीजिए किसी क्लास में 2 सेक्शन बनाने पड़ रहे हैं बच्चों की संख्या ज्यादा होने के कारण, तो यहाँ वर्ग दर्ज कर सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ दें, है ना। कुल क्षेत्रफल वर्ग फीट में आपको दर्ज करना है। भूतल निर्मित क्षेत्रफल वर्ग फीट में, खुला क्षेत्रफल वर्ग फीट में, ये सारी चीजें डालनी है। जमीन का खसरा नंबर, जिस जमीन पर विद्यालय संचालित हो रहा है वो डालना है आपको। इसके अलावा शाला परिसर क्षेत्र पक्की पर्याप्त ऊंचाई की बाउंड्री से संरक्षित है कि नहीं है, यस या नो में जवाब देना है। इसके बाद जो मेन चीज है, जो ज़्यादातर संचालक पूछते हैं, स्कूल का नजरी नक्शा अपलोड करना होगा। ठीक है, चूज फाइल यहाँ पे PDF के रूप में अपलोड करना है आपको। ठीक है, 1 MB तक की फाइल ही अपलोड होगी, 1 MB से ज़्यादा की होगी तो नहीं अपलोड होगी। इसके बाद रजिस्ट्रीकृत किरायानामा, लीज डीड, दान पत्र की जानकारी के दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं। डायवर्सन सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, और समिति पंजीयन पत्र और धारा 27 की जानकारी के दस्तावेज अपलोड करने। देखिए समिति पंजीयन पत्र यानी जो समिति का सर्टिफिकेट होगा, धारा 27 की जानकारी का मतलब है यहाँ पे सदस्यों की जो सूची है, प्रमाणित सूची अपलोड करनी होगी, जो कि आपको निकलवानी होगी। इसके अलावा आगे हम जब बढ़ें तो समस्त विद्यार्थियों की स्कूल प्रार्थना के समय में कलर डिजिटल फोटो अपलोड करना है। यहाँ पे टेक फोटो, तो ये ऑप्शन आपको क्या करना, मोबाइल से लेना होगा। मोबाइल से लेने के लिए क्या करेंगे, आपको 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और डेस्कटॉप साइट ऑफ कर देंगे, है ना। स्कूल बिल्डिंग की सामने प्राचार्य संचालक की फोटो अपलोड करना है। बिल्डिंग के सामने समस्त स्टाफ ग्रुप की फोटो अपलोड करना है। ठीक है, नोट, फोटो में अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड की मान होना अनिवार्य है। ठीक है, इसके अलावा तल, कितने तलों में विद्यालय बना है, 1 से अधिक तलों में है तो वो संख्या दर्ज करेंगे। ठीक है, किस तल, है ना, तल संख्या, कक्ष की संख्या कितनी है, उनका क्षेत्रफल कितना है, और टिप्पणी आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 तल हैं तो यहाँ पे 2 तल में 10-10 कमरे हैं, तो आप यहाँ पे टिप्पणी में लिख सकते हैं कि प्रत्येक तल में 10 कमरे हैं, ऐसा आप टिप्पणी में जानकारी दर्ज करके ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तल प्रथम करेंगे, यह ना जानकारी दर्ज करेंगे, फिर ऐड करके द्वितीय तल करके भी ऐसी जानकारी ऐड करेंगे। प्रयोगशाला में देखिए, क्या विद्यालय में इंटीग्रेटेड प्रयोगशाला की सभी आवश्यक उपकरण हैं या नहीं, यस या नो में जवाब देना है इन सभी चीज़ों का। ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी की प्रयोगशाला होनी चाहिए। पुस्तकों की संख्या कितनी है। ठीक है, और लाइब्रेरी का कलर फोटो, ये भी मोबाइल से है ना अपलोड होगा। इसके बाद क्या करना है, चूज फाइल, स्कूल के डेड स्टॉक रजिस्टर की प्रति अपलोड करनी है आपको। यहाँ पे ये PDF के रूप में अपलोड करनी है, 1 MB से ज़्यादा की फाइल नहीं होनी चाहिए। लैब में कंप्यूटरों की संख्या दर्ज करनी है, इंटरनेट की सुविधा है कि नहीं है वो दर्ज करना, और सेव एंड नेक्स्ट करके आप अगले पेज पर पहुँच जाएंगे। अब जैसे ही आप अगले पेज पर पहुँचेंगे तो आपको स्कूल में उपलब्ध सुविधाएं भाग 1 में खेल का मैदान, प्रसाधन, फर्नीचर, पेयजल व्यवस्था, बिजली की सुविधा, अग्निशमन का विवरण, स्कूल परिवहन आदि की जानकारी एवं फोटो अपलोड कर अपडेट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे आपको सारी जानकारी दर्ज करनी है, जैसे खेल का मैदान, ठीक है, उपलब्ध है कि नहीं है। इसके अलावा सेलेक्ट करना है खेल का मैदान कैसा है ना, किराए का है, लीज पे है, या रजिस्ट्रीकृत है, स्वयं का है, वो है ना, आकार और मैदान की कलर फोटो अपलोड करके ऐड कर देनी है। ठीक है, कौन कौन से खेल आपके विद्यालय में है ना खेले जाते हैं वो यहाँ पे जानकारी आपको भरनी। जैसे मान लीजिए खेल,
हॉकी खेला जाता है, दौड़ होती है, बैडमिंटन होता है, वॉलीबॉल होती है, तो वो खेल किन किन खेलों के लिए आपके यहाँ व्यवस्था है वो सेलेक्ट करके आपको अपलोड करनी है फोटोज़। इसके बाद क्या विद्यार्थियों है ना प्रसाधनों का विवरण देना है, जो कि नॉर्मल आपको पता है कैसे विवरण देना है। प्रसाधन की कलर फोटो अपलोड करनी, इसे लाइव फोटो नहीं लेनी है। इसके बाद ऐड करना है, अलग अलग फोटो आपको ऐड करते जाना है, ठीक है। इसके आगे यदि हम बात करें तो फर्नीचर की व्यवस्था है कि नहीं, फर्नीचर किस प्रकार के हैं वो, है ना, डेस्क है, स्टूल है, कैसे हैं वो करके ऐड करते जाना है आपको, जिस जिस प्रकार के आपके पास फर्नीचर हैं। पेयजल की व्यवस्था, क्या विद्यालय में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों हेतु पेयजल की समुचित व्यवस्था है कि नहीं, यस या नो में जवाब देना है। और पानी पीने के लिए किस चीज़, है ना, कौन सी चीज़ आपके यहाँ उपलब्ध है उसकी फ़ोटो अपलोड करनी है। स्कूल के पिछले महीने के बिजली बिल की प्रति अपलोड करनी, ठीक है। तो स्कूल के पिछले महीने की बिजली बिल की प्रति अपलोड करनी है। कैसे अपलोड करनी है, यदि आपके पास बिल नहीं आता है तो आप EMP-EZ वेबसाइट पे अपना IVRS नंबर डाल के वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा PDF। फिर फायर NOC अग्निशमन का विवरण है या नहीं है, फायर NOC है तो यस करें, नहीं तो नो करें, ठीक है। यदि होना ही चाहिए सारी चीज़ें आपको, कितने फायर NOC आपके पास, उपकरण कितने हैं वो संख्या डालनी है, उपकरणों की फ़ोटो लेनी है, ये भी मोबाइल से करना है। अब इसके अलावा स्मार्ट कक्षाओं की सुविधा, प्रोजेक्टर और साउंड सिस्टम के साथ की कक्षा, स्मार्ट कक्षा है तो यस करें, नहीं तो नो करें। स्कूल में वाहन की व्यवस्था है तो यस करें, अन्यथा नो कर देंगे, ठीक है। अब विद्यालय में परिवहन में सुरक्षा से संबंधित विभिन्न बिंदु की समीक्षा शाला परिवहन समिति द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित बिंदु सम्मिलित रहेंगे। अब देखिए है क्या, एक साथ सभी को चुने, वाहन सभी वाहन के लिए सुरक्षा के अनुपालन प्रमाण पत्र होने चाहिए। क्या स्कूली बच्चों के परिवहन में संलग्न समस्त वाहनों की जानकारी शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा संधारित करने संबंधी व्यवस्था है, यस या नो। क्या वाहनों की क्षमता को दृष्टिगत संबंधित वाहन में अधिकतम बच्चों की निर्धारित संख्या किया जाकर उक्त संख्या में ही बच्चों का परिवहन किया जा रहा है, ठीक है। ये सारे निर्देश पढ़ के आपको, है ना, टिक करना है, जो सारी चीज़ें होंगी आपके पास। वाहन का प्रकार कैसा है, बस है या, है ना, वैन है, कैसा है, उसका पंजीकरण वर्ष, कितने सीट पासिंग है उसकी वो डालना है। वाहन का स्वामित्व कैसा, विद्यालय का है या दूसरे का है, किराए का है। अग्नि सुरक्षा यंत्र है कि नहीं है, आपातकालीन निकास है, महिला परिचालक कंडक्टर साथ में हैं कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। वाहन फिटनेस NOC होनी चाहिए। लाइसेंसधारी वाहन चालक की संख्या कितनी है, कंडक्टर पुरुष एवं महिला की संख्या होनी चाहिए, इसको ऐड कर देना है आपको। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आगे क्या करना है आपको, आगे जब हम आएंगे तो अगली जानकारी में यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो क्या स्कूल में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संबंधी जांच की गई है, यदि अंतिम बार जांच की गई है कभी तो उसकी जानकारी देना है वर्ष की। क्या स्कूल परिसर के प्रवेश पर औपचारिक चेतावनी बोर्ड घोषणा पत्र प्रदर्शित है। क्या विद्यालय द्वारा फीस विनिमय पोर्टल पर विद्यालय की प्रस्तावित शुल्क संरचना की जानकारी अपलोड कर दी गई है, हाँ अथवा नहीं, ठीक है। किताबों की जानकारी अपलोड की है या नहीं, इसको हाँ ना में सभी निर्देश पढ़ के आपको जवाब देना है, ठीक है। छात्रावास की जानकारी यानी हॉस्टल है आपके यहाँ, है ना, उपलब्ध है तो यस करेंगे, अन्यथा की स्थिति में नो कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक जो है फ्रीज हो जाएगा ऑप्शन। इसके बाद अपडेट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अपडेट एंड नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो पुनः से अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पे विद्यार्थी एवं शिक्षकों की जानकारी में कक्षावार छात्रों की संख्या, संस्था में कार्यरत शिक्षकों एवं परामर्शदात्री शिक्षक का विवरण एवं छात्रवृत्ति की जानकारी दर्ज कर अपडेट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। इसके बाद आपको अनुभागवार विवरण दर्ज करना है, कितनी कक्षा है, किस कक्षा में कितने छात्र हैं उसकी फोटो, फिर दूसरी कक्षा इसकी फोटो, तीसरी कक्षा इसकी फोटो, है ना, ये सारी चीजें संख्या आदि बता के अपलोड करनी, छात्र कितने छात्राएं कितनी, आप ऐड करते जाएंगे, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो शिक्षक का नाम, पद, कक्षाओं का स्तर, कहाँ तक पढ़ाएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट टीचिंग करेंगे वो, उनका नियुक्ति पत्र और शिक्षक की फोटो अपलोड करके ऐड कर देना है। क्या छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है आपके यहाँ, यस या नो करेंगे, और प्रदान की जाती है तो कितने बच्चों को मिलती है,
और विद्यार्थियों की संख्या आदि दर्ज करके या सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले स्टेप पर पहुंचेंगे जहां स्कूल भुगतान में मान्यता भुगतान संबंधित जानकारी प्रदर्शित होगी, जहां घोषणा पर चेक करके आपको सेव बटन पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या जानकारी मांगेगा। तो आवेदन क्रमांक मांगेगा आपसे स्कूल का, ठीक है। आवेदन का प्रकार कैसा है, बोर्ड कौन सा है, स्कूल का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखी रहेंगी, ठीक है। आवेदन हेतुमांक 5 वर्ष। आवेदन का शुल्क नवीनीकरण के लिए है, कितने बच्चों के लिए है वो अलग अलग शुल्क प्रदर्शित हो सकता है, किसी का 45,000, किसी का 30,000, किसी का 25,000, ऐसे शुल्क प्रदर्शित होगा। इसके बाद आपको चेकबॉक्स पर टिक करके सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यह काम करेंगे तो आप पुनः से अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। विद्यालय द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपलोड किए जाने वाली फ़ोटो कौन कौन सी है। तो देखिए एक एनओसी वाली आप अग्निशमन यंत्र की फ़ोटो अपलोड करेंगे, इसके बाद पेयजल व्यवस्था की फ़ोटो अपलोड करेंगे, प्रयोगशाला की फ़ोटो अपलोड करनी है आपको, इंटीग्रेटेड प्रयोगशाला की फ़ोटो लैंगिट्यूड लैटिट्यूड सहित अपलोड करनी है। उसके बाद है फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब और